राधे राधे दोस्तों। इस बार बट अमावस्या का व्रत कब किया जाएगा, क्या क्या नियम होते हैं और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए भोग सेवा आज कैसे तैयार की जा रही है वो आपको दिखाऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो बट अमावस्या का व्रत ना ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 26 तारीख को पड़ रही है और काफी जगह पर पूर्णिमा तिथि पर भी व्रत रखा जाता है। तो आपके यहाँ अब उत्तर भारत में तो अमावस्या तिथि पर ही रखा जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में। तो आपके यहाँ जैसा भी दिन में रखा जाता हो, आप उस दिन बट अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। और यह व्रत हर सुहागन स्त्री को रखना चाहिए और यह व्रत जीवन पर्यंत रखा जाता है, कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सावित्री ने जब सत्यवान के प्राण यमराज ले जाने वाले थे, जब सावित्री को पता चला कि मेरे पति की उम्र सिर्फ 1 साल है, तब उन्होंने बट की पूजा करना शुरू किया था। पूरे 1 साल तक पूजा की। और जैसा कि कथा में वर्णित है कि यमराज से भी सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तो ऐसा है बट सावित्री का व्रत, जो आपको सुहागन स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। कथा मैं किसी और वीडियो में डालूंगी, तो वहां जाकर देखिएगा। और आज हम बात करेंगे सिर्फ व्रत के नियमों की, कि आपको इस व्रत में क्या क्या नियम करना चाहिए। तो पहली बात तो 26 तारीख को व्रत रखा जाएगा, 26 मई को। अच्छा, जो पहली बार व्रत रह रही हैं, तो इस बार आप जरूर व्रत रहिए। जिनकी भी नई शादी हुई है, उन्हें व्रत ये जरूर करना चाहिए। और पहली बार अगर व्रत कर रही है ना, तो अपने जो सुहाग का जोड़ा है वही पहनिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। जो सुहाग की चुनरी होती है वह ओढ़िएगा। 16 श्रृंगार करके अगर आप इस व्रत को करते हैं, माता गौरा का, गणेश भगवान का, यमराज का, सावित्री का, सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए यह व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पहले में व्रत कर रहे हैं और पीरियड में हैं, तब आपको व्रत कैसे करना होगा। तो देखिए, अगर 4 या 5 दिन हो गए हैं और आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब तो आप पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड में हैं, तो आप पूजन मत कीजिएगा, पूजा किसी से करवा लीजिएगा। हाँ, जो धागा पहना जाता है ना, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन पूजन जो गौरा माता का होता है, गणेश भगवान का होता है, तो वो प्रभु का पूजन है, माता का पूजन है, तो वह आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको व्रत जरूर रहना है। अगर आपके यहाँ व्रत रहा जाता है तो व्रत जरूर रहिएगा। व्रत कभी भी नहीं छोड़ा जाता, मृत्यु पर्यंत ही इस व्रत को छोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और काफी जगह तो व्रत भी नहीं किया जाता है, काफी जगह तो जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद जो प्रसाद रूप में जो चने होते हैं ना भीगे हुए, वो खाए जाते हैं और उसके बाद कुछ भी भोजन आप कर सकते हैं। तो आज मैं लड्डू गोपाल की थाली में भिंडी की सब्जी और करेले बना रही थी। ऐसे ये फ्राई किए हुए करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्जी और इस टाइम करेले खूब आ रहे हैं मार्केट में। तो खाइए, जरूर खाइए, क्योंकि करेले से हमारा जो ब्लड है ना वो साफ होता है। तो इस समय पर करेले जरूर खाने चाहिए और आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है। तो बीमारियों से बचाता है करेला। इसीलिए हमें इस समय पर खूब करेला खाना चाहिए, जिससे कि जो सीजन की सब्जियां होती है ना, वही खाने से ज्यादा लाभ होता है। स्टोर की हुई सब्जियां कभी नहीं खानी चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से कहीं बाहर जाना हो रहा है, या फिर कोई बीमार है घर में जिस कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी कारण हो सकता है व्रत ना कर पाने का, तो देखिए आप व्रत जरूर कीजिएगा। भले ही आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, क्योंकि वह हैं जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो आप भोलेनाथ का ध्यान करके इस व्रत को सिर्फ संकल्प लेकर कर सकते हैं और मानसिक पूजा कर सकते हैं। इस तरह से किया हुआ व्रत भी भगवान स्वीकार करते हैं। मंत्रों का जाप कर लीजिए और कथा पढ़ लीजिए। इस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और व्रत बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब जानते हैं कि पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। तो देखिए, जो भी हमारी पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं ना, जो हमारे बुजुर्गों को पता होते हैं, हमें उसी उन्हीं के अनुसार पूजा करनी चाहिए, क्योंकि काफी जगह व्रत रहते हैं
काफ़ी जगह पूजा करने के बाद भोजन कर लेते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ का रीति-रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सभी जगह समान होती हैं। देखिए पूजा थोड़ी बहुत इधर-उधर हो सकती है, लेकिन जो दान की सामग्री है, जो भी पूजा सामग्री है, सभी जगह लगभग समान ही होती है। तो एक तरह का ऐपन बनाया जाता है जो आटा और हल्दी मिलाकर बनाया जाता है, जो बरगद पेड़ पर लगाया जाता है, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हल्दी की माता रानी बना लीजिए, सुपारी की गणेश भगवान बना लीजिए। जो भी सीजन के फल होते हैं ना, वह फल अर्पित किए जाते हैं और एक जो बाँस का पंखा होता है, वह ज़रूर लेना होता है। दान देने के लिए आप एक साड़ी, गमछा, गौछा कुछ भी ले सकते हैं और साथ में दक्षिणा ज़रूर रखिएगा और सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। 5 या 7 की संख्या में सामग्री सुहाग की ज़रूर लीजिएगा, अलग से ले लीजिएगा जो आपको स्वयं के लिए प्रयोग करनी है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद होता है जब आप ये सुहाग की सामग्री अपने लिए प्रयोग करते हैं। और बट वृक्ष के नीचे ही आपको पूजा करनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या होता है ना, डंडी लेकर आ जाते हैं और पूजा करते हैं। तो क्या कहा जाता है ना कि जो बट वृक्ष की छाया होती है ना, उसके नीचे बैठकर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, पूजन करते हैं, गौरा माता के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका फल आपको ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर सुविधा नहीं बन पा रही है तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप पहले से ही 10-15 दिन पहले से ही एक बट का पेड़ ले आइएगा जड़ के सहित और उसे अपने गमले में लगा लीजिएगा। जब आप पूजन कर लेंगे ना, उसके बाद वह पेड़ जाकर आप किसी भी स्थान पर, किसी भी गार्डन में या कहीं भी जाकर लगा कर आ जाइएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपने एक पेड़ लगा दिया इस साल, वो भी बट का पेड़ लगा दिया, और वो जैसे जैसे बड़ा होगा और लोग उसकी पूजा करेंगे आगे चलकर, तो उसके बाद जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ना, जो फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ये एक छोटा सा कार्य है। अगर आपको बट वृक्ष नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाता है तब आप वहाँ जाकर ही पूजन कीजिएगा। अच्छा, एक उपाय ज़रूर कीजिएगा, जो आप जल चढ़ाएंगे ना, जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बट वृक्ष पर जब जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसका तिलक ज़रूर लगाइएगा। उससे आपको बट वृक्ष का आशीर्वाद मिलता है। पेड़ की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, क्योंकि सावित्री ने इसी पेड़ की पत्तियों से श्रृंगार किया था। इसी पेड़ की पत्तियों से सत्यवान की मृत्यु होने पर उन्हें ढक दिया था और यमराज के साथ साथ चलने लगी थी। जो कोपल होती है ना, उसे भी भीगे चने के साथ खाने का रिवाज होता है। अगर आपके यहाँ होता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 7 चने के दाने और 7 वह कोपल खाई जाती हैं। भोग में मीठी पूड़ियाँ और मीठे पुए बनाए जाते हैं गोल गोल, वो भी चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ चढ़ाए जाते हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनकी माला भी चढ़ाई जाती है बनाकर। तो ये सारी सामग्री आपको पेड़ के पास ही छोड़ देनी होती है, या फिर जो मंदिर के आसपास ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं उन्हें दे दी जाती है। और 2 धागे तैयार किए जाते हैं, एक बरगद पेड़ पर चढ़ाने के लिए और एक स्वयं पहनने के लिए। कुछ लोग तो साल भर तक पहने रहते हैं, तो अगर आप पहन सकें तो साल भर पहनिएगा। और ये जो पीला धागे से ही तैयार किया जाता है। अगर आप सूत का धागा लेना ज़्यादा शुभ माना जाता है, या फिर जो रील होती है ना कपड़े सिलने वाली, आप येलो कलर की वो भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कॉटन की होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको 11 परिक्रमा लगानी होती हैं, और एक परिक्रमा, जो पहली परिक्रमा होती है, वो गणेश भगवान के नाम की लगानी होती है। तो आप का धागा है ना, 11 परिक्रमा तक पूरा हो जाना चाहिए, और आपको उस धागे को बिल्कुल तोड़ना भी नहीं है। वो धागा वहीं छोड़ कर आ जाइएगा। ऐसा नहीं कि उस धागे को लेकर आ जाएं, उस धागे को वहीं पेड़ पर ही लगा कर आ जाना है। और उसी धागे से आपको पहले से ही एक अपने लिए और एक वहाँ बट वृक्ष पर चढ़ाने के लिए 11-11 धागे का बनाया जाता है। गले में पहनने के लिए पीले धागे का, वह स्वर्ण के समान समझा जाता है, जैसे कि आपने गले में सोना पहना हुआ है, सोने का मंगलसूत्र पहना है, तो वह धागा आप ज़रूर ही बना लीजिएगा। ये तो बातें हो गई कि व्रत आपको नियम क्या क्या करने हैं। पूजा भी जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।